वरिंदर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आइए शुरुआत करते हैं उन नतीजों से जो बोले बहुत ही गिनती के थोड़े से अच्छे वाले। बताएं क्या क्या पसंद आया आपको। गुड मॉर्निंग सर, आपने सही बोला है। ये ऑनेस्टली लास्ट एक दिन से नंबर्स कोई ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं। हम्म। चाहे वो एमआरएफ हो, पेज इंडस्ट्रीज हो, यूनाइटेड ब्रेवरीज हो, वोल्टास हो, आपको ज्यादा मिसेस दिखेंगे हिट से। और इशू क्या है सर, जो अच्छे नंबर्स आ रहे हैं वो स्टॉक्स चल चुके हैं। तो असमंजस है थोड़ी सी। अच्छे नंबर्स में आपको सूला के नंबर अच्छे दिखेंगे। ऑफ कोर्स वो हाईएस्ट लेवल क्वार्टरली रेवेन्यू है, एबिटा है, पैट है उस कंपनी का, ग्रॉस मार्जिन मेंटेन्ड है। एबिटा मार्जिन जो है वो 33.5% पे चल चुके हैं। बट ऑफ कोर्स स्टॉक कोई सस्ता नहीं है। फिनोलेक्स केबल्स के नंबर्स आ चुके थे, बट वी वांटेड टू पॉइंट आउट दैट देयर वर वेरी वेरी सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम फिनोलेक्स केबल्स। एटलीस्ट जिस तरीके से पेयर्स ने किया, पेयर्स के मुताबिक तो उसके नंबर्स बहुत अच्छे थे। एक छोटा इंफ्रा कंपनी अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन सर, उसके सॉलिड टॉप लाइन ग्रोथ आया था और इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन है कि 25 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट फिर करेगा वो। तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ का प्रॉफिट इस साल कर रहा है, अगले साल उम्मीद है 125-30 करोड़ करेगा। सस्ता स्टॉक है सर, बहुत एचएनआई इस पे बुलिश है, बट ग्रॉस मार्जिन थोड़े से इसके कॉन्ट्रैक्ट हुए थे इस बार। और एक छोटा कंपनी डब्ल्यूपीआईएल वर्दिंगटन जो है पंप्स है, आई थिंक उसके नंबर्स बहुत अच्छे आए थे सर। बाकी एटलीस्ट जिस एरिया में हम देख रहे हैं कि हाँ भी यार इंडस्ट्रियल्स कैप गुड्स में मोमेंटम बहुत अच्छा हो रहा है, तो सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है सर, वाई 25% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर है। ग्रॉस मार्जिन 45% है, एबिटा भी इंप्रूवमेंट हुआ और बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है सर। मतलब 100 करोड़ का एबिटा आया है कंपेयर टू 50 करोड़ लास्ट क्वार्टर और 34 करोड़ वाई एंड वाई। अगर मैं बोल सकूं कि हाँ भी एटलीस्ट छोटे में ये सबसे बेहतर नंबर मुझे लगा था डब्ल्यूपीएल, बट दिस विल नॉट मूव द नीडल फॉर द मार्केट। एज आई सेड, देयर वर मोर मिसेस देन हिट्स, एटलीस्ट अगर मैं कल का नंबर देखूंगा तो। ओके, तो बहुत ही कम नंबर ऐसे हैं जो मजबूत और अच्छे दिखे हैं, ज्यादातर दिखे हैं कमजोर। तो चलो फिर वहीं फोकस करते हैं। बताएं कमजोर नंबर्स की लिस्ट। क्लियरली सर, यूनाइटेड ब्रेवरीज, और मालूम था कि हाँ इसके नंबर्स खराब आएंगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर खराब आए हैं, बार्ली प्राइसेस हुए, चाहे वो ग्लास के प्राइसेस हुए, वो सबको हिट कर रहे हैं। वॉल्यूम्स इंपैक्ट हुए आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, और ग्रॉस मार्जिन ऑलमोस्ट 800 बेसिस पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो सेल्स में देखेंगे तो सेल्स में भी 4% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर। बट इशू क्या रहा था सर, इसके मार्जिन। और मार्जिन जैसे मैंने बोला कि हाँ भी बिकॉज इनके लिए बार्ली हुआ, ग्लास हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके भाव बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। मोलासेस, ये सब चीजें इनको इम्पैक्ट कर रही है। तो अगर आप एक्सेप्शनल आइटम निकाल भी दो तो भी इनका प्रॉफिट सिर्फ 31 करोड़ आया था कंपेयर टू 90 करोड़, और महंगा स्टॉक है सर। वोल्टास हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग सर। आई नो कि देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 137 करोड़ एक्सेप्शनल जो उन्होंने लिया है, जिसके कारण आपको नंबर्स बहुत ज्यादा बुरे दिखेंगे। बट फिर भी अगर ग्रॉस मार्जिन भी देखा जाए सर, ग्रॉस मार्जिन भी 27% से 24% हो चुका है। सेल्स में भी अगर देखा जाए तो यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट जो है उनका है, उनमें सेगमेंट प्रॉफिट डाउन 13% है। इवन उनका जो दूसरा सेगमेंट है उसमें एबिट लॉस किया हुआ है और मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं सर। ये जो 26% होता था दिसंबर 2021 में, आज के टाइम पे 22.5% इनका मार्केट शेयर हो गया। अगेन कोई सस्ता स्टॉक नहीं है सर किसी भी तरीके से। वोल्टास, गरवारे टेक्निकल फाइबर, अ लॉट ऑफ एचएनआईज आर बुलिश ऑन दिस कंपनी, बट ये क्वार्टर खराब था उनके लिए सर। टॉप लाइन मिस था। अगर आप देखें तो क्वार्टर क्वार्टर सेल्स 22% नीचे है, ग्रॉस एबिटा 24% नीचे था, प्रॉफिट 23% नीचे था इस कंपनी के लिए। केमिकल्स में कुछ अच्छा काम नहीं हो रहा है सर। केमिकल्स में सुदर्शन केमिकल्स जो एक टाइम पे ऑलमोस्ट 20% के ऊपर मार्जिन कमाता था, अभी मार्जिन 8% के आसपास आ गए हैं, जो क्वार्टर क्वार्टर उतने ही है, बट वाई वाई कंपेयर करेंगे तो 12% से 8% आ गए हैं। इनको हिट कर रहा है। एक छोटा डोमेस्टिक फार्मा कंपनी एफडीसी, आई थिंक देयर नंबर्स वर इन लाइन, बट डोमेस्टिकली वी एक्सपेक्टेड एंड वी आर बायर्स इन दिस कंपनी, वी एक्सपेक्टेड कि इसके नंबर्स थोड़े अच्छे आएंगे, बट नंबर्स उस तरीके से नहीं आए हैं। इंडिया बिजनेस जो है अगर आप देखेंगे तो 14% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर, जो उम्मीद नहीं थी। एक्सपोर्ट्स अच्छे हो रहे हैं इस कंपनी के। इंडिया बिजनेस हैज टू पिक अप फॉर एफडीसी। बहुत सस्ता स्टॉक है सर इस तरीके से। और इंफ्रा कंपनी जैसे कल बात कर रहे थे सर हम, जैसे एचजी इंफ्रा हुआ, एनसीसी हुआ, आईटीडी हुआ, उनके नंबर्स अच्छे आए थे। तो केएनआर के नंबर्स आपको अच्छे दिखेंगे बिकॉज उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुक किया एसेट सेल पे, जिसके कारण आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा ऊपर दिखेगा। अगर आप उसको एडजस्ट करोगे तो प्रॉफिट्स नीचे हैं और मार्जिन डिप्लीट हुए हैं। मार्जिन जो एक टाइम पे 20% 22% करता था, कमजोर हो गए, 18.5% हो गए हैं। एंड ऑल दिस टेक्सटाइल कंपनीज, एसपी अपैरल्स हुआ, आरएसडब्ल्यू डब्ल्यूएम हुआ, आई थिंक वेरी बैड सेट ऑफ नंबर्स। और मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल कंपनीज, मगर कोई आप लगा लीजिए वैल्यू चेन में कहीं भी लगा लीजिए, सबके नंबर्स खराब आ रहे हैं। एसपी पैनल 15% से 8% मार्जिन हो गया सर, और आरएसडब्ल्यूएम तो क्या बोले, 11.5% से सिर्फ 2% मार्जिन रह चुका है। तो कमजोर नंबर्स की है लंबी लिस्ट, लेकिन कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो मिले जुले मिक्स हैं, उनका विश्लेषण समझना भी जरूरी कि क्या अच्छा और क्या खराब रहा है। वरिंदर बताइए। सर आजकल लोग अडानी कम बात कर रहे हैं और ये न्यू एज कंपनी ज्यादा बात कर रहे हैं। करेक्ट।
पेटीएम जिस तरीके से हुआ, पेटीएम का एबिटा पॉजिटिव आया, उसके बाद जोमेटो पे सबको उम्मीद थी। आज मेरे ख्याल में पॉलिसी बाजार के नंबर्स है, तो अगेन लोग बहुत बात कर रहे हैं। आई थिंक जोमेटो नंबर जितना भी मैं समझता हूँ, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस स्पेस वेरी फ्रैंकली, रेवेन्यू मिस था सर, एबिटा अच्छा था। अगर फूड डिलीवरी बिजनेस की बात की जाए, और इन सब कंपनीज के लिए कॉन कॉल जरूरी होता है। इवन पेटीएम के जब नंबर्स आए थे तो स्टॉक चला नहीं था रिजल्ट्स के बाद, बट कॉन कॉल के बाद चला था। तो आई थिंक फॉर जोमेटो ऑल्सो वी हैव टू वेट कि हाँ भी कॉन कॉल होने दीजिए, उसमें किस तरीके से गाइडेंस होती है, मैनेजमेंट क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, वो ज्यादा बड़ा और इंपॉर्टेंट होगा। बट आई थिंक इट वर ओके नंबर्स। मार्केट को थोड़ी सी ज्यादा उम्मीद थी पेटीएम नंबर्स आने के बाद। और इनलाइन नंबर है सर, गुड है कि हाँ भी उन्होंने अपना एटलीस्ट क्वार्टर क्वार्टर इंप्रूवमेंट दिखाया है। एबिटा में 20% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर उसका रेवेन्यू, और मार्जिन उनके 15% पे वापस आ चुके हैं। नेट टू फार्मा के नंबर्स आपको देखेंगे क्वार्टर क्वार्टर इंप्रूवमेंट हो रहा है सर। तो आईटी कंपनीज हुआ, फार्मा कंपनीज हुआ, जहां पे आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है, एंड सम ऑफ द कंपनीज आर ट्रेडिंग एट बिटवीन 10 to 15 टाइम्स मल्टीपल, वहां पे बाइंग आ रही है। तो ये मेरे ख्याल में स्पेस हो सकता है आईटी एंड फार्मा, जहां पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए जरा। ओके, तो ये है आपके लिए नेटको फार्मा के और बाकी सारी कंपनी के मिले जुले नतीजे वरिंदर की तरफ से। वरिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिजल्ट्स का पूरा एनालिसिस हमारे तक पहुंचाने के लिए।